हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। आपकी जो एच टेट की वैकेंसी आउट की गई थी उसके फॉर्म फिलअप का डेट दे दी गई है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की वो क्या है। आपके एग्जाम्स की डेट आपको बता ही दी गई थी, मैं आपको एक बार और रिमाइंड कर दूंगी। ज़्यादा टाइम हमारे पास एग्जाम के लिए है नहीं, एक महीना आप कह सकते हैं कि एक महीने के जस्ट बाद आपका पेपर होना है। ठीक है, तो टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एक बार फॉर्म देख लेते हैं आपका कि आपकी जो फीस रहेगी फॉर्म की वो कितनी रहेगी आप लोगों के लिए, और डेट क्या है लास्ट फॉर्म फिलअप करने की। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कैटेगरी वाइज, तो एससी और ये जो पीएच कैंडिडेट्स हैं, फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो उनके लेवल 1 की मतलब पीआरटी की 500, लेवल 2 की मतलब आपकी जो टीजीटी है उसकी 900, और थर्ड लेवल की पीजीटी की आपकी 1200 फीस है। ठीक है, फिर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट मतलब बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं एससी और पीएच को हटा दें, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनकी लेवल 1 की 1000, लेवल 2 की 1800 और लेवल 3 की 2400। वैसे ही आप लेवल उसकी बात करते हैं जो कैंडिडेट्स कहाँ के हैं, जो हरियाणा से बाहर के हैं, वो सभी कैंडिडेट्स जो हरियाणा से बाहर के हैं उनमें कौन इंक्लूडिंग है, एससी भी है और फिजिकली हैंडीकैप पीएच वाले भी हैं। तो उनकी आपके कितने हैं, 1000 रुपये लेवल 1 के, 1800 रुपये लेवल 2 के और 2400 रुपये लेवल 3 के रहेंगे। ठीक है, समझ गए, जो हरियाणा के और जो नॉन हरियाणा के हैं। यहाँ पर आप देख लो कि आपकी जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो क्या है। तो फॉर्म अप्लाई करने की जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो 4 तारीख है, 4 नवंबर 2024। ठीक है, 10 ही दिन आपको यहाँ पर दिए गए हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो जो आपकी स्टार्ट होगी वो 4 नवंबर से और जो लास्ट रहेगी वो 14 नवंबर तक आपकी फॉर्म फिलअप डेट रहेगी। उसके बाद 15 से 17 अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी, आपको करेक्शन करनी है तो 15 से 17 का आपको टाइम दिया जाएगा उसमें करेक्शन के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब वो है एलिजिबिलिटी, कि आपकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो पीआरटी के लिए क्या रहेगी, पीजीटी के लिए क्या रहेगी और टीजीटी के लिए क्या रहने वाली है। ठीक है, तो अब चलते हैं एलिजिबिलिटी पर। आपका जो ये फॉर्म है ये काफ़ी बड़ा है, इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम वो निकाल लेते हैं। अब देखो लेवल 1 मतलब पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए आपके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। देखो एक तो आपके सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही में आपने क्या होना चाहिए, इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा, अगर आप फाइनल ईयर में हैं किसके, डिप्लोमा के, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपके पास होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद ये आपको दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप क्या हैं सीनियर सेकेंडरी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आपने क्या पास किया हुआ होना चाहिए, अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएलएड में अगर आप फाइनल ईयर में हैं, 4th ईयर में है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद जो हमारे लिए है वो है टीजीटी। टीजीटी में आप देखोगे किसी भी सब्जेक्ट को ले लो तो आपकी क्या होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कितनी परसेंटेज होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, आपकी 50% होनी चाहिए। जैसे ये सोशल साइंस के लिए है तो ये इन सोशल साइंस में आपके 50% होने चाहिए, या फिर आपका ऑनर सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड एज अ सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी, जेबीटी, डीएड। ठीक है, ये आपके पास होने चाहिए इसके साथ साथ, या फिर आपके पास सोशल साइंस की डिग्री के साथ 50% होने चाहिए और आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, यही सारी चीज़ें जो हैं आपकी किस में है, हर एक सब्जेक्ट में है। जैसे साइंस में आपको 50% के साथ आपने साइंस में किया होना चाहिए, जिसके साथ साथ ये आपके बीटीसी, जेबीटी, डीएड हो, या फिर इसके साथ साथ आपके क्या होने चाहिए, बीएड होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट में आपको अलग अलग दे दिया, जैसे ये टीजीटी मैथमेटिक्स इन्होंने दे दिया है, इसके साथ इंग्लिश आपको दे दिया है, हिंदी सब्जेक्ट है आपका, आप जिस भी सब्जेक्ट से करते हैं, ये संस्कृत हो गया है आपका। ठीक है, तो आपकी जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे सामने आएगा आपका
पीजीटी को लेके, ये टीजीटी आर्ट हो गया है आपका, ये सभी आप अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। फिर पीजीटी की बात आ जाती है। पीजीटी में आपके जो सब्जेक्ट हैं, 9 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू और हिस्ट्री। इन सभी में आपको क्या है, जैसे कि आपकी मास्टर्स डिग्री पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या होना चाहिए, एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास, एटलीस्ट 50% आपकी उसमें होनी चाहिए, और साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे संस्कृत में है तो आपका मास्टर्स होना चाहिए संस्कृत में विद 50% मार्क्स, ठीक है, और आपके पास बीएड होना चाहिए, तो बीएड आपके लिए सब में कंपलसरी है। फिर आ जाते हैं बायोलॉजी के लिए, तो एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायो टीचिंग, लाइफ साइंसेज, मॉलिकुलर बायो, केमिकल बायो, ये सारे आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। ये सारे आपके, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स एंड बीएड। ठीक है, जैसे फिजिक्स आ गया है, फिजिक्स में ये सारे आपके दे दिए गए हैं, एमएससी फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद एटलीस्ट 50%, और बीएड आपका होना चाहिए। तो बीएड सब में है, अपने अपने सब्जेक्ट के साथ आपका मास्टर्स होना चाहिए, और बीएड तो होना ही है कंपलसरी। ठीक है, तो ये सारी आपकी पीजीटी की बात हो गई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा, वो होगा कितने मार्क्स का, पीआरटी का हो, पीजीटी का हो या टीजीटी का हो। तीनों आपके जो पेपर हैं वो 150 नंबर के होंगे, और नेगेटिव मार्किंग आपकी पेपर में है नहीं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग पेपर के अंदर है नहीं आपकी। अब पीआरटी का आप देख लेते हैं पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का। देखो, सीडीपी के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, पूरा पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हिंदी, फिर लैंग्वेज में आ जाते हैं हिंदी और इंग्लिश। हिंदी भी आपकी 15 मार्क्स की है, इंग्लिश भी आपकी 15 मार्क्स की है। ठीक है, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है आपका। उसके बाद जनरल स्टडीज की बात कर लेते हैं, तो जनरल स्टडीज आपकी हो गई, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया है, रीजनिंग हो गई है, और आपकी हरियाणा जीके हो गई है। ये तीनों आपके कितने कितने के हैं, 10-10 नंबर के हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ्स हो गई है, रीजनिंग आपकी 10 मार्क्स की है, हरियाणा जीके आपकी 30 मार्क्स की है। उसके बाद आपकी जो सब्जेक्ट वाइज मैथमेटिक्स है वो आपके 30 नंबर का रहेगा, और एनवायरमेंटल स्टडीज आपकी 30 नंबर की रहेगी। ठीक है, तो टोटल आपके 150 क्वेश्चंस एंड 150 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें रहेगी नहीं। इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज और मैथमेटिक्स आपको दे देते हैं। और ये जो आपका आ जाता है टीजीटी और पीजीटी, इसमें देखो टीजीटी और पीजीटी में आपका, अब यहाँ पे सबसे पहले पीआरटी का हम वो देख लेते हैं एक बार के आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं। ठीक है, फॉर यहाँ पर देखो, फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल फिजिकली चैलेंजिंग। ठीक है, इनके अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके 60% होने चाहिए। 60% का मतलब है कि 150 में 90 मार्क्स आपके होने चाहिए। वैसे ही शेड्यूल कास्ट और डिफरेंटली एबल फिजिकल चैलेंज ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा के हैं, ये कॉमन था, ये हरियाणा के हैं, इनके 55% होने चाहिए, मतलब 82 मार्क्स होने चाहिए। फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल फिजिकली चैलेंज, और जो दूसरे स्टेट के हैं इनके कितने होने चाहिए, 60% होने चाहिए, 90 मार्क्स होने चाहिए इनके। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग इनकी है नहीं। इसके बाद देख लो आप यहाँ पर लेवल 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे टीजीटी की बात करते हैं। टीजीटी की बात करोगे तो यहाँ पर क्या डिफरेंस हो जाता है, वहाँ पे हमने 60 नंबर की आपकी मैथ्स और ईवीएस थी, यहाँ पर देखो बाकी सब सेम है। सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की रहेगी, 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश आपके 15-15 के रहेंगे। जनरल स्टडीज में आपकी क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स, रीजनिंग और हरियाणा जी के आपके 10-10 नंबर के ये रहेंगे। उसके बाद ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है तो वो आपके 60 क्वेश्चन 60 नंबर के रहेंगे। ठीक है, यही सेम चीज आपको किस में देखने के लिए मिलेगी, पीजीटी में भी यही सेम चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके क्वालिफाइंग मार्क्स देख लेते हैं। इसके क्वालिफाइंग मार्क्स सभी कैटेगरीज के लिए, किसके अलावा, एससी के और फिजिकली चैलेंज के अलावा आपके 60% होनी चाहिए, मतलब 90 मार्क्स होने चाहिए 150 में। फिर जो शेड्यूल कास्ट और फिजिकली चैलेंज लोग हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उन्हें 55% चाहिए, मतलब 82 मार्क्स चाहिए। और जो लोग शेड्यूल कास्ट और फिजिकली चैलेंज हैं मगर वो हरियाणा के नहीं किसी और स्टेट के हैं, उन्हें 90% ही चाहिए, 60% चाहिए, मतलब 90 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें भी नहीं है। फिर आ जाते हैं पीजीटी पे।
पीजीटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका सीडीपी 30 नंबर की रहेगी आपकी, हिंदी इंग्लिश आपकी 30 15 नंबर की रहेगी, मतलब 30 मार्क्स की टोटल लैंग्वेज हो जाएगी आपकी। फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग और हरियाणा जी के, ये आपके 10 मार्क्स के रहेंगे, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका 60 मार्क्स का रहेगा, 60 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं 150। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वालिफाइंग आपकी परसेंटेज कितनी है, क्वालिफाइंग मार्क्स आपके क्या रहेंगे। तो क्वालिफाइंग मार्क्स देखो यहाँ पे आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है सभी कैटेगरीज के लिए, शेड्यूल कास्ट और फिजिकली हैंडीकैप के अलावा सभी की जो है वो 60% वही सेम 90 मार्क्स आपके होने चाहिए। ये आपके जो शेड्यूल कास्ट के हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनके 55%, ये भी आपको पहले उसी में दे रखा है। शेड्यूल कास्ट जो दूसरे स्टेट के हैं उनके 60% वही सेम जैसे आपको टीजीटी में दे रखा है, वही सेम चीज़ है, ठीक है। एडमिट कार्ड आपके जो आएंगे वो ऑनलाइन आएंगे, किसी को भी एडमिट कार्ड पोस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपका पेपर रहेगा वो आपके दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। अगर किस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज कि अगर हिंदी का पेपर है तो उसे इंग्लिश में तो देंगे नहीं, वो आपका हिंदी में ही होगा। इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में ही रहेगी, उसे आपको हिंदी में नहीं देंगे, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। इसके अलावा तो आपको अपना फॉर्म भरना है, ध्यान से आप सभी फॉर्म भरेंगे। आपकी जो एग्जाम डेट है वो पीजीटी की 7 दिसंबर है, और आपकी टीजीटी और पीआरटी लेवल 2 और लेवल 1 की आपकी 7 दिसंबर है, तो ज़्यादा दिन है नहीं, 1 महीना है आपके पास। तो यहाँ पर एग्जाम डेट हमने डिस्कस कर ली है, लास्ट डेट आपकी फॉर्म की क्या होगी वो डिस्कस कर ली है, एग्जाम पैटर्न, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, सभी इंपॉर्टेंट, एलिजिबिलिटी आपकी किस में क्या रहने वाली है, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब जिसको भी फॉर्म भरना है वो 14 नवंबर से पहले पहले आप फॉर्म भर देना, ठीक है। बहुत ही कम दिन आपको यहाँ पर दिए गए हैं फॉर्म भरने के लिए, कोई एग्जाम ही आपका 1 महीने बाद जस्ट आपको एग्जाम दे दिया गया है, नोटिस इसका पहले ही आपको दे दिया था कि एग्जाम होना है, ठीक है। तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन थी, सभी को ऑल द बेस्ट पेपर के लिए, पेपर आपको बहुत अच्छे से देना है। और अगर किसी को लगता है कि उसकी तैयारी नहीं है अभी भी और इसे 1 महीने में सब करना है, तो हमारे रिकॉर्डेड आपको बैच मिल जाएंगे HTET के रिजल्ट गुरु एप्लीकेशन पे। तो आप लोग रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन को ज़रूर विजिट करिए एक बार, और वहाँ पर आपको डेमो वीडियो भी मिलेंगी, वहाँ पर डेमो से आप देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको टीचर का पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और सेशन में। तो सभी अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।